और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। बच्चों, वास्तविक संख्याओं से जो पहला चैप्टर आपका है उससे हमने स्टार्ट कर दिया है अभ्यास प्रश्न। और जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उनको अच्छे समझ लीजिए ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए और पूरा कोर्स आपको बहुत अच्छे से हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुल मिला के यही परीक्षा में पूछे ज़्यादा जाते हैं, चाहे कोई बोर्ड परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या छमाही परीक्षा हो। तो चलिए क्वेश्चनों को आप ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन जो भी दिया गया है ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032 एम माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले करेंगे क्या, हम 408 और इसका 1032 का इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 408 को हम डिवाइड करेंगे 1032 से, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर एम का मान निकाला जाएगा। यहाँ देखिए 408 और 132 भाग ले जाएंगे हम। 408 का भाग आता नहीं तो ये आपका दो बार लमसम चला जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ 10 है तो दो बार ले जाइए। तो 8 दून 16, 4 दूना 8, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गया 2। 216 को 408 करेंगे तो लमसम दो बार जाएगा नहीं भाग, ये एक ही बार जाएगा क्योंकि 16 ज्यादा है। तो यहाँ 216 लिख देंगे और उसके बाद 8 में से 6 गया 2, यहाँ 9, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 1 गया 2। 192 को भी 216 करेंगे तो 216 के यहाँ देखिए जरा एक ही बार जाना है तो 192 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 और इधर लमसम काम खत्म है। 24 है तो 24 से हम भाग देंगे। इधर देख लीजिए, यहाँ पे 24 से भाग देंगे अब हम किसको, 192 को। और लमसम ये मान चलिए 8 बार देखते हैं तो 8 चौक 32 के 2 और 8 दून 16, 3 19, पूरा आपका कट गया है, पूरा कट गया है। तो अब देखिए आपका एचसीएफ क्या निकला है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1032 एम माइनस इसका गुणा करेंगे 408 गुणे 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 5 40 और 5 चौको 20 तो 2040 से टोटल आ जाएगा। और बराबर आपका क्या दिया गया है, बराबर आपका एचसीएफ 24 निकला है, ये हमने निकाल लिया है। 24 एचसीएफ निकला है तो इसको हल कर लेते हैं। तो 1032 एम और इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो 24 में ये जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस में इधर चिन्ह बदल जाएगा, 2040 हो जाएगा। और 1032 एम बराबर आपका क्या होगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जरा 4 और ये हो जाएगा 6 यानी 2064 आपका होगा। तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2064 और बटे 1032 डायरेक्ट आप काट दीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यानी 1032 दुगना होता है 2064 या फिर आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यम बराबर जो है 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 165 और 255 इसका आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए जो है आपको न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का इसमें प्रयोग करना है। तो एक बार भाग जाना है तो 165, 5 में से 5 गया 0, 15 में 6 गया 9 और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 15 में से 6 गया 9 से फिर 165 को भाग देते हैं 90 से और तो 9 दूना 18 यानी 180 एक ही बार जाना है। तो यहाँ 5 और 16 में से 9 गया 7, 75 से फिर 90 को भाग देंगे और 75 एकम 75 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा आपका 8 में से 7 और 15 तो 15 से 75 को तो 15 बचे 75। तो टोटल आपका देखिए यहाँ पे एचसीएफ यानी शेषफल 0 हो गया है।
और तो यह सी एफ आपका निकल गया है 15, तो इसका एस सी एफ 15 निकल गया है, एस सी एफ बराबर 15 निकल गया है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज कह दिया इसने कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कर देते हैं। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करेंगे तो क्या देखिए सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग और प्लस आपका क्या होता है शेषफल, प्लस शेषफल। तो यही करना है यहाँ पे। आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले 255 और 165 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम पूरा नहीं लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसके लिए क्या विभाजन एल्गोरिथम होगा, 255 बराबर आपका क्या हो जाएगा 165 और गुणा आपका 1 हो जाएगा और प्लस शेषफल आपका हो जाएगा 90। उसके बाद फिर हम आएंगे 165 और 165 और 90, 165 और 90 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ देखिए 165 बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 75। ठीक, उसके बाद अब हम करेंगे 90 और 75 के लिए, 75 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो 75 के लिए हो गया, तो इसमें होगा क्या देखिए जरा, 90 बराबर क्या होगा 75 गुणा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 15। उसके बाद हम 15, 75 और 15 के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो इसमें होगा क्या देखिए 75 बराबर क्या होगा 75 बराबर 15 गुणा 5 और शेषफल 0। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 हो गया है, शेषफल 0 हो गया है, अतः HCF बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह करना है विभाजन एल्गोरिथम, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।